अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज का जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी आ चुका है तो उसका केयर आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसे आप कब कब फीडिंग करवाएंगे अगर आप फीडिंग मदर हैं, और अगर आप फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो कौन सा फॉर्मूला मिल्क आप दे सकते हैं और कितने क्वांटिटी में देना है, और आपका उसका मालिश करना है या नहीं करना, या कब से करना है, और नहलाना है या तो अगर नहलाना है तो वीकली नहलाना है या फिर कैसे नहलाना है, उसका बाथिंग का जो भी प्रोसेस है वो कैसा होता है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको नहीं आता कि न्यू बॉर्न बेबी को कैसे नहलाते हैं तो ये एक वीडियो मेरे चैनल में अभी जस्ट मैंने पोस्ट किया है 1 वीक बिफोर, तो आप देख सकते हैं। ये थंबनेल भी उसका इस टाइप का थंबनेल मैंने दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, चैनल में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे पहले वीडियो शेयर की है कि अगर आपको बेबी बॉय चाहिए तो आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना है और क्या क्या लक्षण होते हैं, तो वो सारी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। मैं भी बताना चाहती हूँ कि जब आपका बच्चा नया है यानी कि 0 to 3 मंथ का है तो आपको अपने कंडीशन, वेदर कंडीशन, जैसे कि अगर आप कोई विंटर जगह में रहते हैं और अभी ऐसे भी विंटर सीजन आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आ चुका है, तो आपको चाहिए कि आप बच्चों को ल्यूक वार्म वाटर में तो नहलाएंगे बट आप मॉडरेट नहलाएंगे, जैसे कि आप वीक में 1 बार या तो वीक में 2 बार नहला सकते हैं। और अगर आपको बच्चा को ज्यादा कोल्ड होता है तो फिर आप डॉक्टर की सलाह लें और वीक में या तो 10 डेज में आप 1 बार नहलाएं। और उसका जो सर, जो बोलते हैं सर धुलाना या तो हेड बाथ करना, तो वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। अगर कोल्ड रहता है तो 15 डेज, 10 to 15 डेज में 1 बार हेड बाथ दीजिए। नहीं तो फिर नॉर्मल बच्चा है, कोल्ड वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप वीक में 1 बार दे सकते हैं या तो वीक में 2 बार दे सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं अपना मदरहुड जर्नी शेयर करूंगी तो मैं आयत को वीक में 2 से 3 बार हेड बाथ देती थी और शी वॉज वेरी ओके, क्योंकि उसको ऐसे भी कोल्ड एंड कफ का कोई भी इश्यू नहीं था। और मेरा जो डिलीवरी हुआ था वो नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। और अगर आपको जानना है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस, प्रिकॉशंस वगैरह लेना चाहिए और कैसे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपका नहीं है, तो ये क्योंकि मैं, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं जो खुद मैंने जो अपना मदरहुड जर्नी से जो कुछ सीखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो आपसे शेयर करूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। और विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आप कोई भी सलाह को डायरेक्ट मत अप्लाई कीजिए। डॉक्टर को आप पूछ के ही अपना जो भी देख रहे हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने लाइफ में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हो गया बाथिंग का, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मिल्क अगर पीता है आपका बच्चा तो आपको क्या करना है, 2 घंटे में जैसे कि फीडिंग मदर को उठना होता है और अपना फीडिंग, अपना मिल्क खुद बच्चे को पिलाना पड़ता है। और स्पेशली मैं आपको बताती हूँ कि जब फॉर्मूला मिल्क आप पिलाते हैं तो आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट 2 या 3 आप बॉटल्स बच्चे के लिए रखिएगा और वो सब स्टेरलाइज होना चाहिए। स्टेरलाइज होने का मतलब है कि बॉइलिंग वाटर में आपको सारे बॉटल्स को डिप करना है और 5 मिनट्स के बाद गैस को बंद कर देना है, या तो बॉइलिंग वाटर को आपको बॉटल के अंदर भरना है और कैप को भी भरना है, सीपर को भी, और उसके बाद 10-15 मिनट्स के लिए उसे ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद फिर वो स्टेरलाइज हो जाएगा एंड रेडी टू गो हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरे मतलब आयत को बहुत पसंद था नैनप्रो, तो नैनप्रो 1 देते हैं जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है, फिर नैनप्रो 2, 3, 4 इस तरीके से देते हैं। तो अगर आपको सिमिलैक, आपका बच्चा फ्रेंडली है तो आप सिमिलैक भी दे सकते हैं, बट वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक एक बॉटल देखिए, अगर बच्चा फ्रेंडली है तो वही दीजिए, कंटिन्यू कीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। और वैसे ही आपको एक चीज है कि जब फॉर्मूला मिल्क आप देंगे तो फिर अगर आप वर्किंग मॉम है तो सुबह आपको उठना पड़ेगा, तो इसकी मैं हमेशा बोलूँगी हस्बैंड को थोड़ा सपोर्टिव होना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है ना, जब फीडिंग मदर होते हैं, अपना जब मिल्क पिलाती है तो मदर को खुद कंपलसरी उठना होता है, क्योंकि शी हैज नो चॉइस, और उससे उठना होता है। और कुछ कुछ मदर से, जैसे कि मैं पहले करती थी कि मैं सो के ही आयत को फीडिंग करती थी, बट उससे क्या होता है ना, वो चीज सही नहीं होता है। फिर बच्चा क्या होता है ना, यूज टू हो जाता है, वो सो के ही फीडिंग लेता है। सो के नहीं पीना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना, सो के पानी मत पियो, सो के खाना मत खाओ। तो हमारा जो जो फूड पाइप होता है वो एटलीस्ट एक 30% या तो 60% ऐसे टाइप का आपको स्लोपी मोड में अगर बच्चा को आप रखेंगे, जैसे कि आप बैठी हुई हैं और ऐसे लैप में रखेंगी
और एक पिलो पैर के नीचे या 2 पिलो दे दीजिएगा, तो आप कंफर्टेबल होंगे। आपके बैक में भी एक सपोर्ट के लिए पिलो दे दीजिएगा। और आपको एकदम झुक नहीं जाना है फीडिंग कराने के टाइम में, आपको पूरा स्ट्रेट बैठना है और बच्चे को फीडिंग तक लेके आइए, यहाँ तक लेके आइए। क्योंकि आप अगर खुद बच्चे तक चली जाएंगी झुक के, तो आपको बाद में बैक पेन का इश्यू हो सकता है। तो आप बच्चे को लिफ्ट करिए कि आपके पैर के नीचे आपको 1 या 2 पिलोज जितना भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, और फिर बच्चा अपने आप आपके ब्रेस्ट के शेप के पास में आ जाएगा, ताकि आपको इजीली आप उसको फीड करा पाएंगी और आपको कोई भी बैक पेन वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम चीज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो फिर आपके पार्टनर भी उठ के बना के 2-2 घंटे में बच्चे को पिला सकते हैं, आपको उठना कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा करती हैं, जैसे कि अगर आप फीडिंग मदर भी हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ऐसे तो 6 मंथ बोलते हैं डॉक्टर लोग कि हमें फीडिंग करवाना है, तो फीडिंग करवाइए 6 मंथ। बट आप रात के टाइम में 2 बार कम से कम फॉर्मूला मिल्क उसे बॉटल में दीजिए। क्योंकि अगर सोचिए फ्यूचर में आपका बच्चा ऐसी फीडिंग, आपका ही फीडिंग में वो कर रहा है, तो फिर जब आप फीडिंग छुड़वाएंगी तो आपको बहुत इश्यूज आने वाले हैं, और आपको उस टाइम में बहुत ही मतलब इमोशनली भी बहुत ही डाउन हो जाएंगी, और बच्चे को भी बहुत टाइम लगता है मदर मिल्क छोड़ के बॉटल में शिफ्ट होने के लिए। जैसे कि मेरे केस में अगर मैं देखूंगी, मेरी बेटी कभी भी बॉटल मिल्क नहीं पी, और जब मैं कहीं जर्नी में जाती थी, जैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मुझे हमेशा छुप छुपा के फीडिंग कराना पड़ता था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सबके सामने ऐसे ट्रेन में, कहीं पे भी बस में फीडिंग करवाने के लिए। तो अगर आप बॉटल से भी फ्रेंडली करवाएंगे बच्चा को, तो कहीं पे भी आप बॉटल दे सकती हैं। तो इसका मतलब ये है, बोलने का मतलब कि आप पंप का भी यूज कर सकती हैं। फीडिंग पंप में आप मिल्क रख के फ्रिज में जा सकती हैं, और वो भी आपका अगर कोई नैनी या तो ग्रैंड माँ कोई भी है, तो वो लोग पिला सकते हैं उससे, बॉटल से। और ये हो गया फीडिंग का। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे न्यू बॉर्न का जो मालिश का प्रोसीजर होता है, वो देखिए इस तरीके से आप मालिश कर सकते हैं। जैसे कि आप पूरा न्यू बॉर्न बेबी है, तो उस टाइम में मालिश का कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप उसे हल्का सा कोई भी ऑयल, जैसे कि ठंड का दिन है तो मैं बोलूँगी डाबर लाल ऑयल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल का जो क्वांटिटी है आप थोड़ा थोड़ा लेके यूज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा गर्म दिन में पैदा हुआ है, तो फिर आप सरसों का तेल अवॉइड कीजिए, और सिर्फ जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल या तो कोकोनट ऑयल, ये सबसे आप मालिश कर सकती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जिसे बता रही हूँ टेक्निक, आपको उसी तरीके से ही मालिश करना है, और आपको एकदम हल्के हल्के हाथों से जस्ट ऑयल को फैलाना है बॉडी में। आपको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अभी जो बोन्स है उनका जो अभी मसल्स ठीक से उनका स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो हमें एकदम हल्के हाथों से जस्ट ऑयल को स्प्रेड करना है। और ज्यादा मालिश, एकदम अच्छी वाली जो तगड़ी मालिश बोलते हैं ना, वो हमें नहीं देना है। वो आपको एटलीस्ट 3-4 मंथ के बाद थोड़ा सा बढ़ाना है प्रेशर, उसके बाद फिर 6 मंथ के बाद थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर बढ़ाना है, फिर 1 ईयर के बाद आप नॉर्मल प्रेशर में आप कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से आपको मालिश करनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे मालिश आप जब करेंगे, तो आपको जैसे कि अगर आप न्यू बॉर्न है 0 to 3 मंथ के अंदर, तो 0 to 1 मंथ 2 मंथ के अंदर आप दिन में 1 बार भी करिए, ठीक है, चलेगा। और अगर आपका बच्चा 2-3 महीने का हो गया है, तो फिर आप दिन में 2 बार ही कर सकते हैं। और मैं आपको सबसे बेस्ट टाइम बताती हूँ मालिश का, कि अगर आप सुबह के टाइम में जब वो उठ जाता है, उस टाइम उसे खेलने के लिए दीजिए, यानी कि उसे थोड़ा सा उसका खुद का टाइम दीजिए, उसे बाहर ले जाइए घुमाने के लिए, थोड़ा सा गार्डन में ले जाइए, और उसे फ्रेश एयर दीजिए। विटामिन डी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब मालिश करेंगे आप ठीक 9 से 10 बजे के टाइम में आप मालिश कीजिए, ताकि आप जब मालिश के बाद थोड़ी देर 30-40 मिनट्स के बाद जब उसे बाथ देंगे, तब उसके बाद उसे नींद आ जाएगी, तो उस टाइम में आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इनका अभी 17 से 18 घंटा सोना बहुत जरूरी है। तो न्यू बॉर्न बेबी ऐसे भी 17 से 18 घंटा सोते हैं, तो फिर आपको कोई भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए, आपको न्यूबॉर्न बेबी को जब भी आप फीडिंग करवाएंगी, तो आप इस तरीके से उसे यहाँ पे डालेंगी, उसके यहाँ पे नेक पोर्शन को हेड के पास पकड़ेंगी, और उससे ऐसे ऐसे करके बर्पिंग करवाएंगी। तो वीडियो में आप देख सकते हैं, इस तरीके से बर्पिंग कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्पिंग जब वो करता है तभी उसका हजम जो होता है, उसको डाइजेशन ठीक होता है। तो इस तरीके से जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो, जैसे कि 3-4-5 मंथ्स का, तब उसे आप बैठ के भी बर्पिंग करवा सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब इवनिंग के टाइम में आप उसे मालिश करेंगे तो आप उसे 7 से 8 बजे के टाइम में मालिश कीजिए, ताकि वो 9-10 बजे के अंदर ही वो सो जाएगा। तो फिर आप उस टाइम में आराम से डिनर वगैरह करके आप भी रेस्ट ले सकते हैं, और जब वो सोएगा तो उसके हिसाब से आप भी सो जाएं। जब जब बच्चा सोता है तब तब माँ को भी सो जाना चाहिए, क्योंकि तभी आपको बहुत ही अच्छा रेस्ट मिलता है। और आपका रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी माँ को भी बच्चे के जैसा रेस्ट चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी, जब जब आपका बच्चा सो जाता है आप सो जाइए, और फिर जब बच्चा उठ जाता है तब फिर आप उठ जाइए, और उस टाइम में आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है तो बाकी घर के काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हस्बैंड को, फैमिली को, सबको सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, इसका सिरप भी देते हैं डॉक्टर। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी बाहर सुबह ले जाएं। सुबह का जो 7-8 बजे वाला धूप होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इवन माँ को भी जाना चाहिए, ताकि माँ का भी जो बॉडी में कैल्शियम का डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी वगैरह होता है, जिसके लिए डिलीवरी के बाद भी डॉक्टर बोलती है 2 महीना तक कंटिन्यू मेडिसिन खाने के लिए। तो आप अगर फ्रेश जाएंगी बाहर तो आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो आई होप मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारा चीज़ कवर कर दिया है न्यू बॉर्न बेबी का केयर के हवाले से। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी डाउट अगर आपके दिल में अभी भी है तो फिर आप कमेंट करें। कमेंट करने से पता चलता है, इंटरेक्शन बढ़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए आने वाली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।